तो भैया आज हम बात करेंगे नारुतो के बारे में, जो हिडन लीफ का एक ऐसा बच्चा है जिससे सब कोई नफरत करते हैं। तो आप लोग पूछोगे क्यों, ऐसा क्या इसने बवाल कर दिया था? तो बवाल इसने नहीं, फोर्थ होकागे ने किया था। जब नाइन टेल फॉक्स, जिसका नाम कुरामा था, वो हिडन लीफ विलेज में घुस के सब बर्बाद किए जा रहा था, तब सभी निंजा मिलके और फोर्थ होकागे ने मिलके नाइन टेल फॉक्स को सील करने का निर्णय लिया। और कुरामा के पास इतना ताकत था कि कोई निंजा भी उसका सामना नहीं कर पा रहा। और भैया सामना करे भी तो कैसे, वो नाइन टेल फॉक्स है, उसके पास इतना चाकरा है ना कि पूरा विलेज वाले के पास नहीं होगा। तो भैया लास्ट ऑप्शन क्या बचती है कि उसको सील किया जाए। सील नहीं कर पाएंगे तो पूरा गांव को तबाह बर्बाद कर देगा, तभी उसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नाइन टेल फॉक्स है भाई। हमारे गली का कुत्ता या हमारे चचा का लड़का है नहीं जो धमका देने से चुप हो जाए। वो कुरामा है, नाइन टेल फॉक्स भाई, समझ रहे हो। अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते, मगर चक्रा इतना है कि अच्छे से अच्छे निंजा की बैंड बजा दे। अब बात करते हैं नाइन टेल फॉक्स सीलिंग की। तो फोर्थ होकागे ने एक नन्हे से मुन्ने से प्यारे से छोटे से बच्चे में, जिसका नाम नारुतो उज़ुमाकी था, उसमें सील कर दिया। भाई तुम समझ रहे हो, एक छोटे से बच्चे जिसको पता भी नहीं है कि भाई उसके नाइन टेल फॉक्स का स्पिरिट सील है। और यही कारण था जिसकी वजह से सब कोई नारुतो से नफरत करते थे और उसको श्रापित मानते थे। और जिस टाइम फोर्थ होकागे नारुतो में नाइन टेल फॉक्स की स्पिरिट सील किए, उस टाइम फोर्थ होकागे यानी कि नारुतो के फादर की डेथ भी हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता था कि फोर्थ होकागे ही नारुतो के फादर थे? जी हाँ, आपने सही सुना, फोर्थ होकागे ही नारुतो के फादर थे, जिसके कारण नारुतो और भी अकेला हो गया था। जब नारुतो एकेडमी में आया तो वो इरुका सेंसे से मिला। इरुका सेंसे के भी मम्मी पापा नाइन टेल फॉक्स के बैटल में मारे गए थे। वो भी अपना बचपन अकेले में ही बिताए, जिसके कारण वो नारुतो से रिलेट कर पाते थे। इसलिए वो नारुतो को स्टूडेंट से ज्यादा अपना छोटा भाई मानते थे। और इरुका सेंसे इसलिए भी नारुतो में ज्यादा ध्यान देते थे क्योंकि नारुतो क्लास का सबसे वीक बच्चा था। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा था और वो शैडो क्लोन जुत्सु भी नहीं सीख पा रहा था, जिसके कारण वो फिर से ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है और उसे हेडबैंड नहीं मिल पाती है। वही हेडबैंड जो निंजा का पहचान होता है कि वो किस विलेज से है, और निंजा का एक तरह से शान भी होता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है मिजुकी सेंसे के, जो इरुका सेंसे के साथ नारुतो का ग्रेजुएशन का टेस्ट ले रहे थे। मिजुकी सेंसे नारुतो को बताते हैं कि एक और तरीका है जिससे तुम हेडबैंड ले सकते हो और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। मिजुकी सेंसे बताते हैं कि फर्स्ट होकागे की जो सीलिंग स्क्रोल है, उस ग्रेजुएशन पास कर सकते हो। पर मिजुकी सेंसे को स्क्रोल नारुतो के लिए नहीं, अपने लिए चाहिए था, अपना पावर को इनहेंस करने के लिए। जब थर्ड होकागे सभी निंजा को बुला के स्क्रोल को वापस लाने का आदेश देते हैं तो इरुका सेंसे भी जाते हैं नारुतो के पीछे। पर इरुका सेंसे देखते हैं कि नारुतो उसको कोई गलत काम के लिए नहीं, उससे शैडो क्लोन जुत्सु सीख रहा होता है। और वहाँ पे मिजुकी सेंसे भी थे जो नारुतो पे हमला करते हैं, मगर इरुका सेंसे बीच में आके नारुतो को बचा लेते हैं। तब इरुका सेंसे को पता चलता है कि ये नारुतो को नहीं, मिजुकी सेंसे को चाहिए था अपना पावर बढ़ाने के लिए। और इरुका सेंसे घायल होने के कारण मिजुकी सेंसे का सामना नहीं कर पाते हैं और शैडो क्लोन के जरिए नारुतो में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि मिजुकी सेंसे को लगे कि असली नारुतो इरुका सेंसे ही है और वो नारुतो को बचा सके। मगर मिजुकी सेंसे को पता चल ही जाता है कि वो और कोई नहीं, इरुका सेंसे ही है, और वो इरुका सेंसे में हमला कर देते हैं। तब जाके अपने लौंडे मतलब कि नारुतो की एंट्री होती है। भाई साहब बवाल, मतलब कमाल बवाल, जो बोलना चाहे भाई कम है भाई। ऐसे एंट्री भाई लाजवाब, ये ज्यादा हो गया, मगर सही बोल रहा हूँ, मेरे को ये एंट्री बहुत पसंद आई। और मिजुकी सेंसे को लगता है कि ले भाई अब तू भी आ गया, अब तू तो पिटेगा और जोरदार पिटेगा। मगर अपना लौंडा नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीख चुका था और नारुतो मल्टी शैडो क्लोन बना लेता है भाई। और इरुका सेंसे को बचाने के बाद मिजुकी सेंसे के ऐसी धुलाई करता है कि उसकी गांड मतलब कि मुंह से खून निकलने लगता है। लौंडा का फर्स्ट बैटल था किसी निंजा से और वो भी जीत गया, वाह क्या बात है। और एंड ऑफ द स्टोरी, इरुका सेंसे अपना हेडबैंड निकाल के नारुतो को दे देता है और वो फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भाई को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू।